हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है दोस्तों बैंक अकाउंट नॉमिनी। क्या बदलने वाला है वन अकाउंट वन नॉमिनी वाला रूल? क्या नया रूल जो आ रहा है वन अकाउंट और फोर नॉमिनी वाला वो अप्लाई होने वाला है? तो अगर आपने अभी तक इस बारे में नहीं जाना है या सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, कब से ये रूल लागू होगा और ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम इसे आसान भाषा में समझाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं क्यों यह बदलाव लाया गया है। अभी तक किसी पर्सन का बैंक अकाउंट था तो उस पर्सन की अगर डेथ हो गई तो नॉमिनी या कानूनी वारिस को पैसे मिलने में कई तरह की दिक्कतें रहती थी दोस्त, जैसे कि बैंक डेटा में क्लियर ना हो। एक ही नॉमिनी होने के कारण कभी कभी विवाद भी होता था। लॉकर या सेफ डिपॉजिट के मामले में सक्सेसिव ऑप्शन नहीं था या ये स्पष्ट नहीं था। इस वजह से बैंकिंग क्लेम्स सेटलमेंट में देरी हो जाती थी, परिवारों में झगड़े बढ़ जाते थे इस वजह से। इस सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नया नियम बनाया है ताकि बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी और यूजर फ्रेंडली इसको बनाया जा सके दोस्तों। तो चलिए जानते हैं नए नियम की मेन बातों को। जो पहला है वो है चार नॉमिनी, यानी कि फोर नॉमिनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप अपने बैंक खाते और बैंक लॉकर में एक नहीं बल्कि चार व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं। दो तरह के नॉमिनेशन मोड है दोस्तों इसमें। पहला है सिमुलटेनियस और दूसरा है सक्सेसिव मोड। सिमुलटेनियस नॉमिनेशन मतलब हर नॉमिनी को आप हिस्सा या शेयर या परसेंटेज बता सकते हैं दोस्तों उसका। सक्सेसिव यानी कि क्रमानुसार नॉमिनेशन मतलब पहले नंबर वाला नॉमिनी अगर नहीं रहा तो दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह से ये ट्रांसफर होगा दोस्तों। तीसरा है इसमें लॉकर के लिए विशेष प्रावधान। बैंक लॉकर या सेफ डिपॉजिट बॉक्स के लिए केवल सक्सेसिव नॉमिनेशन को मंजूरी दी गई है इसमें दोस्तों। अब जानते हैं ये नियम कब से लागू होगा। ये नया नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा दोस्तों। इस नियम के एम और बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला इसका क्लेम की प्रोसेस को आसान बनाना, क्योंकि इससे विवाद कम होंगे, बैंकिंग प्रोसेस इजी रहेगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी दोस्तों। तो शॉर्ट में कहें, वन अकाउंट अप टू फोर नॉमिनीज आप तय कर सकते हैं कि किसे कितना हिस्सा देना है। लॉकर वगैरह के लिए क्रम से नामांकन होना जरूरी होगा दोस्तों। अब सवाल है ये नियम आपके लिए क्यों मायने रखता है? अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आपने अभी नॉमिनी नहीं बदला या सिर्फ एक नॉमिनी रखा है, तो ये नया नियम और नया विकल्प आपके लिए अवसर है दोस्तों कि आप अपने परिवार या वारिस को बेहतर तरीके से संरक्षित या श्योर कर सकते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने अपने खाते के लिए चार नॉमिनी नॉमिनेट कर रखे हैं, जैसे पत्नी, बेटा, बेटी और माता पिता। अगर आप चाहें तो हर एक को अपनी हिस्सेदारी या परसेंटेज दे सकते हैं, जैसे 40%, 30%, 20% या 10%, ताकि बाद में विवाद ना हो। इसके अलावा अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो बैंक प्रोसेस यानी क्लेम सेटलमेंट आसान होगी, क्योंकि नॉमिनेशन पहले ही स्पष्ट होगा। इससे कोर्ट या कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। खास करके इन दिनों डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग वगैरह के चलते लोग खाते खोलते रहते हैं। इस नए नियम से नुकसान होने की आशंका भी कम होगी कि अकाउंट की जो धनराशि है वो अनक्लेम्ड न रह जाए। इसके अलावा लॉकर या सेफ डिपॉजिट बॉक्स में रखी वस्तुओं के लिए भी नॉमिनेशन किया जा सकता है दोस्तों। यानी सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं बल्कि लॉकर में रखी डिपॉजिट, उसकी वैल्यू भी इससे काउंट होगी। तो सिर्फ कागजी कदम नहीं बल्कि आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा नेट यानी कि सेफ्टी नेट भी है दोस्तों ये। अब जानते हैं इस नियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जो स्टेप है आपने इसमें करना है, अपने बैंक अकाउंट की जानकारी जांचें दोस्तों। ये सुनिश्चित करें कि आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या उसमें केवाईसी अपडेट है नहीं है, ये आपने चेक करना है। दूसरा स्टेप, बैंक से आपने नॉमिनेशन फॉर्म की डिमांड करनी है दोस्तों, या बैंक ऐप वेबसाइट में देखें कि नॉमिनेशन का विकल्प मौजूद है या नहीं है उसमें। तीसरा स्टेप जो आपने करना है, ये तय करें कि आप कितने नॉमिनी रखना चाहेंगे, अप टू 4 तक। चौथा स्टेप, ये तय करें कि आप सिमुलटेनियस मोड लेना चाहते हैं जहां हर नॉमिनी को परसेंटेज या हिस्सा मिलेगा, या सक्सेसिव मोड क्रम अनुसार। विशेषकर लॉकर के मामले में सक्सेसिव ही संभव है दोस्तों। पांचवा स्टेप है नॉमिनी का नाम, पता, रिश्तेदारी या रिलेशनशिप, अन्य विवरण जो बैंक में आपने भरने होंगे दोस्तों उसमें। छठा स्टेप, अगर आप शेयर परसेंटेज तय करना चाहते हैं तो फॉर्म में फिल करें या बैंक को बताएं। और सातवां स्टेप आपने जो करना है वो है फॉर्म जमा करें बैंक ब्रांच में या बैंक ऐप वेबसाइट के माध्यम से। यदि बैंक डिजिटल सुविधा देते हो तो उसको पता करें आप। एर्थ स्टेप, अपने रिकॉर्ड सुरक्षित रखें दोस्तों, जैसे बैंक में जमा किए की फॉर्म, उसकी रसीद, ईमेल कंफर्मेशन आदि। नवा स्टेप जो आपने फॉलो करना है, समय समय पर देखें कि नॉमिनी अपडेट या बैंक के नोटिस जारी हो तो उन्हें ध्यान दें आप।
10वां स्टेप है इसमें, यदि फ्यूचर में नॉमिनी आप बदलना चाहें, जीवन में स्थिति बदल गई हो जैसे शादी, डेथ या ब्रेकअप है, तो बैंक से नॉमिनी बदलने की प्रोसेस शुरू करें। इससे रिलेटेड दोस्तों आपके लिए कुछ टिप्स हैं। वो टिप्स हैं, सुनिश्चित करें कि नॉमिनी वास्तव में भरोसेमंद व्यक्ति को बनाया। बैंक अकाउंट के अलावा अन्य वित्तीय उत्पाद खाते जैसे एफडीज, लॉकर्स, डीमैट अकाउंट्स, अकाउंट में नॉमिनी की स्थिति को देखें। अगर आपने पहले बैंक में नॉमिनी नहीं बनाए हैं या सिर्फ आपने एक नॉमिनी बनाया हो, तो इस नए अवसर का लाभ लेने से आप ना चूकें। बैंक से पूछें कि किस फॉर्म या ऑनलाइन प्रोसेस से ये बदलाव संभव होगा दोस्तों, क्योंकि बैंक प्रोसीजर बैंक टू बैंक अलग-अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना क्यों इस नए नियम को लाया गया है, 4 नॉमिनी का मतलब क्या है, कब से लागू होगा और आपको इसके लिए क्या करना होगा। अगर आपने अभी तक अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी अपडेट नहीं किया है, तो 1 नवंबर 2025 से पहले तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बदलाव जल्द ही लाइव होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, वंदे मातरम।